हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एरन स्टडी सर्कल। और आज हम करेंगे वेन डायग्राम की प्रैक्टिस, जो कि आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी सीजीएल या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग एक आपका टॉपिक है, तो उसके अंदर वेन डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 20 साल के जितने भी एसएससी सीजीएल के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वेन डायग्राम के, उनको हम कवर करें। और हर वीडियो के अंदर हम लोग वेन डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर रिलेशन हमें बताना है टेबल, वुडन ऑब्जेक्ट और चेयर्स के बीच में। अगर हम बात करते हैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में, तो उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर टेबल और चेयर के बीच में कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट द वुडन ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, तो इसमें दो थिंग्स के बीच में तो कॉमन रिलेशन है, लेकिन तीसरे ऑप्शन को इन्होंने बाहर किया हुआ है। बात करते हैं ऑप्शन बी की। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक तरफ हमारा हो गया टेबल और दूसरी तरफ हमारा हो गया चेयर, और इनके बीच में जो कॉमन हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड वुडन ऑब्जेक्ट, वो कॉमन है। यानी कि ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट तरीके से इन दोनों को होल्ड करे हुए है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमें रिलेशन बताना है क्रिकेटर्स, प्लेयर्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में। क्रिकेटर्स जो हैं वो प्लेयर हैं। एक क्रिकेट एक स्पोर्ट है जिसको खेलने वाले क्रिकेटर कहलाते हैं। इसके अलावा प्लेयर यानी कि इस दुनिया में जितने भी तरह तरह के स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, उसको खेलने वाले लोग प्लेयर ही कहलाते हैं। तो प्लेयर जो है एक ब्रॉड टर्म है क्रिकेटर से। इसके अलावा हमारे पास जो इन दोनों के अलावा हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो कहलाता है हमारा ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग क्रिकेटर भी है, ह्यूमन बींग प्लेयर भी है। ह्यूमन बींग एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर प्लेयर हो भी सकते हैं और क्रिकेटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास दो थिंग्स के बीच में तो कॉमन डिफरेंस है, दो थिंग्स के बीच में तो रिलेशन है, लेकिन तीसरी थिंग को इन्होंने बाहर करा हुआ है। ऑप्शन बी की यदि हम बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है ह्यूमन बींग, उसके अंदर हमारे आ जाते हैं प्लेयर और उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं क्रिकेटर्स। तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पर राइट आंसर लगता है, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं, मदर्स हैं, फीमेल्स हैं। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर फीमेल हो भी सकते हैं, फीमेल नहीं भी हो सकते। इसके अलावा हमारे पास मदर्स हैं। मदर्स फीमेल होगी, लेकिन सारी फीमेल मदर्स हैं, इसका कोई भी ऐसा रिलेशन देखने के लिए हमें नहीं मिलता। फीमेल सिंगल भी हो सकती है, फीमेल मदर हो भी सकती है, मदर नहीं भी हो सकती। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है, लेकिन तीसरी चीज़ को इन्होंने अगेन बाहर करा हुआ है, तो यहाँ पर इनका कोई रिलेशन नहीं बनता। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में एक इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश करा है, लेकिन तीसरी चीज़ को इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ के साथ जो है कांटेक्ट में लिया है। यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं फीमेल है तो वो मदर है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सिर्फ फीमेल है लेकिन मदर नहीं है, तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, तो फीमेल हो सकती हैं, उसके अंदर मदर हो सकती हैं और उसके अंदर पुलिस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन अगेन पुलिस ऑफिसर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही हमें नहीं लगता। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी की। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर है उसका एक सेगमेंट फीमेल हो सकता है और वो मदर भी हो सकता है और मदर नहीं भी हो सकता, या फीमेल और मदर का इस्टेब्लिश होता है रिलेशन, या पुलिस ऑफिसर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है एलिमेंट, जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बीमारी, और नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी का एक प्रकार है। उसी तरीके से कैंसर बीमारी का एक प्रकार है। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन जो है उसके अंदर जो एक रिलेशन मिल रहा है वो ऑप्शन वन और ऑप्शन सी को, यानी कि फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल को कनेक्ट नहीं करता। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी को, तो इसने दोनों ही बीमारियों को कवर करा है, जिसका एक सेगमेंट है नाइट ब्लाइंडनेस और एक सेगमेंट है कैंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमको ठीक लगता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं
अब अपने अगले सेगमेंट की, अपने अगले क्वेश्चन की, जिसमें है फ्रूट, वेजिटेबल और एप्पल। एप्पल दोस्तों एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, तो फ्रूट और एप्पल के बीच में रिलेशन है और वेजिटेबल उसके सर्कल के बाहर होना चाहिए। अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना होगा जो दो थिंग्स को तो आपस में कांटेक्ट करता है, तीसरे को नहीं करता, जिसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें फ्रूट के अंदर एप्पल आ रहा है और वेजिटेबल को बाहर कर दिया गया है। तो ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट शो करा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर है हमारा इंडियंस, फीमेल्स एंड वोटर्स। अब देखिए यहाँ पर इंडियंस फीमेल्स भी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो वोटर नहीं भी हो सकते, तो इंडियन एक ब्रॉड टर्म है। इसके अलावा फीमेल इंडियन हो भी सकती है, इंडियन नहीं भी हो सकती। इसके अलावा वोटर जो है फीमेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इंडियन हो भी सकता है, इंडियन नहीं भी हो सकता। किसी बाहर की कंट्री के वोटर की भी ये बात कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों सेगमेंट जो हैं एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ऐसे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए के अंदर तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्रोकोडाइल, एक्वेटिक एनिमल और रेप्टाइल। क्रोकोडाइल एक तरह का रेप्टाइल है, और रेप्टाइल मतलब जैसे आपके क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक्स हो गए, कोमोडो ड्रैगन हो गए, इस तरह के जीव जो रेंगते हुए चलते हैं। और ये एक्वेटिक एनिमल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो इसके अंदर ऑप्शन ए में ये तीनों जो सर्कल हैं एक दूसरे के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं करते, क्योंकि रेप्टाइल के अंदर क्रोकोडाइल तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एक्वेटिक हो। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी के अंदर आप देखेंगे कि रेप्टाइल के अंदर क्रोकोडाइल इंक्लूड होता हुआ हमें दिख रहा है, और एक तीसरा सर्कल एक्वेटिक एनिमल यानी कि उसके अंदर हो भी सकता है और एक्वेटिक एनिमल वो नहीं भी हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो कि क्रोकोडाइल, एक्वेटिक और रेप्टाइल है, इन तीनों का रिलेशन ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बताता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमारा स्नेक है, रेप्टाइल है और पॉइजनस है। अब देखिए यहाँ पर रेप्टाइल जो है वो स्नेक हो भी सकता है और दूसरा भी कोई जो हो सकता है, लाइक क्रोकोडाइल हो सकता है, कोमोडो ड्रैगन हो सकता है। तो रेप्टाइल एक ब्रॉड टर्म है, स्नेक उसके अंडर आता है। तीसरा जो सर्कल है हमारा पॉइजनस का, वो पॉइजनस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि रेप्टाइल के अंदर स्नेक है लेकिन ये पॉइजनस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो एरिया हमारा सर्कल के बाहर है वो नॉन पॉइजनस है, और जो सर्कल के अंदर है यानी कि वो पॉइजनस को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक रिलेशन बताता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है ग्रेजुएट, लिटरेट्स एंड हार्ड वर्किंग। अब अगर हम ग्रेजुएट और लिटरेट की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट है यानी कि लिटरेट है। लिटरेट जो पर्सन है वो 12th के बाद ही लिटरेट हमारा कहलाता है, ठीक है। तो लिटरेट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ग्रेजुएट्स आते हैं, लिटरेट्स के अंदर 12th पास भी आते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आते हैं। जबकि हार्ड वर्किंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि लिटरेट पर्सन आए, एक नॉन लिटरेट पर्सन भी हार्ड वर्किंग हो सकता है। एक रिक्शे वाला, एक मज़दूर भी हार्ड वर्किंग हो सकता है। तो हार्ड वर्किंग जो है एक और जो है ब्रॉड टर्म है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर ऑप्शन ए जो है हमें मोस्टली सेटिस्फाई करता हुआ यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर लिटरेट के अंदर ग्रेजुएट है और उसका एक सेगमेंट हार्ड वर्किंग हो सकता है और बाकी के जो दूसरे सेगमेंट हैं वो नॉन हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं। जबकि अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें सिर्फ लिटरेट को टच कर रहा है हार्ड वर्किंग का सर्कल, लेकिन ग्रेजुएट को टच नहीं कर रहा। तो ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश यहाँ पर होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही इस रिलेशन के बिल्कुल बाहर हैं। जिसके अंदर हम अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो जो फर्स्ट सर्कल है वो थर्ड सर्कल से बिल्कुल बाहर है, यानी कि जो ग्रेजुएट है वो हार्ड वर्किंग से बिल्कुल बाहर है, या अगर हम उसको मान लें ग्रेजुएट है और वो लिटरेट है तो वो उससे बिल्कुल ही बाहर है। तो ये रिलेशन को इस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं करता। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें
तो तीनों सर्कल एक दूसरे के आउटर में टच कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएट का कुछ पोर्शन तो लिटरेट है, कुछ पोर्शन हार्ड वर्किंग है, लेकिन अगर ग्रेजुएट है तो वो लिटरेट तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही रिलेशन इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर ग्रेजुएट, लिटरेट और हार्ड वर्किंग आते हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को रिलेशन डिफाइन करते हुए ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।